हाँ सर, लाइव कर रहे हो गया? क्लियर है? गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ तक ठीक है? चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है डेविड्स कैरियर हब के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आमतौर पे एग्जामिनेशंस में आते हैं। देखिए, सबसे पहला अहम चीज तो ये है ना कि रीजनिंग एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ये कि वो आपको एग्जामिनेशन में लीड कराएगा। दैट मीन्स के मैथ भी है, रीजनिंग भी है एंड इंग्लिश भी है, बट कहीं ना कहीं रीजनिंग आपको एग्जामिनेशन में सबसे लीडिंग पॉइंट्स होगा और आप कम टाइमिंग में सबसे ज्यादा इसमें नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। बट इसके लिए आपको जरूरी है रीजनिंग के लॉजिक को। देखिए, आमतौर पे रीजनिंग जो आपको पढ़ाई जाती है उसका कोई भी सेगमेंट में कहीं पे काम तो नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल में रीजनिंग आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपका माइंड कितना शार्प है। आवाज ठीक है? आपका माइंड कितना शार्प है और आप कितने अच्छे से इसको आप बना पाते हैं। आमतौर पे रीजनिंग बहुत अच्छा चैप्टर है और आप जो लोग पढ़ चुके हैं या जो न्यूली एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी रीजनिंग एक अच्छा हो सकता है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, बाकी आप इसमें रीजनिंग में आराम से क्वेश्चंस को नंबर को उठा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग के, हाँ उससे पहले थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दें। इंफॉर्मेशन ये है कि 1 मार्च से आपको न्यू बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। 1 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च से ये आपको न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका टाइमिंग है आपको 10:30। ध्यान दे, इसका टाइमिंग है 10:30। ये आपको 1 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका डेज है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ये 3 दिन आपको वीकडेज में क्लासेस होंगे। ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपको हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच, डेविड्स कैरियर हब के हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच में न्यू बैच स्पेशल बैंकिंग एस्पिरेंट, स्पेशल बैंकिंग के स्टूडेंट्स इस बैच को अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो चैप्टर आज मैं जो लेकर के आया हूं क्लासेस में, वो है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं रीजनिंग के, वो आपको कुछ ट्रिक से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए आते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चंस नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चंस नंबर 1 है All the letters of the word inception, guys ये words आप ध्यान देंगे। inceptions, INCEPTION, inceptions are arranged in alphabetical order from left to right। सबसे पहला तो आपको ये जो word दिया गया है आप इस words को लिखें। inception, INCEPTION, इंसेप्शंस। इंसेप्शंस ये वर्ड आपको एग्जामिनेशन में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इनको इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले आपको अरेंज करना है। इंग्लिश वर्ड के अनुसार अल्फाबेट में आपको अरेंज करना है। तो आप अल्फाबेट में अरेंज करने के लिए सबसे पहला अल्फाबेट है उसको आप लेंगे। तो यहां पे आपको दिख पा रहा है सी, जो आपको सबसे पहला अल्फाबेट आता है, तो सी आपका सबसे पहला हो गया। दूसरा है आपको ई को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा इसमें देखिए 2 आई है, तो आपको दोनों आई को लेना है, ना कि एक आई को। तो दोनों आई आपको यहां पे लिखाएगा, 2 आई ये फिनिश हो गया। तीसरा है जो आपको इसके बाद आई के बाद आपको आता है एन, जहां पे 2 एन आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो आपको एन यहां पे आपको मिल जाएगा, 2 एन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा ओ, फिर आपको मिलेगा पी एंड नेक्स्ट आपको लास्ट मिलेगा टी। ये हो गया आपको अल्फाबेट के अनुसार इंग्लिश में अरेंज हो गया है। जो आप इंग्लिश डिक्शनरी में आप अल्फाबेट में सबसे पहला देख पाते हैं कि सी आता है, फिर ई आता है। आई अगर 2 है तो आपको दोनों को लिखना होगा, ऐसा ना हो कि आप केवल एक आई लिख रहे हैं। दूसरा
आपको दोनों एन लिखना होगा, फिर ओ लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे एंड टी लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको अरेंज कर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चंस कहा गया है कि राइट एंड से, अब इनको सबसे पहला, हाँ अब आगे आते हैं क्वेश्चंस। ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट अल्फाबेट, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको अगले अल्फाबेट में चेंज करना है, कॉन्सोनेंट को, एंड वॉवेल को सेम रखना है। तो वॉवेल आप देख रहे हैं ये तीनों वॉवेल है, ये तीनों तो आपको सेम ही रहेगा, ई डबल आई, यहां पे ये वॉवेल है ये भी सेम होगा। आप देख रहे हैं कि वॉवेल को सेम रखना है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि वॉवेल को सेम रखना है एंड कॉन्सोनेंट को उनके नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है। तो कॉन्सोनेंट को उनके नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे तो सी बन जाएगा डी, एन बन जाएगा ओ, और यहां पे एन बन जाएगा ओ, पी बन जाएगा क्यू एंड टी बन जाएगा यू। आपका ये अल्फाबेट चेंज हो गया। फाइनली इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सिर्फ उनको कहा गया है कि उनके नेक्स्ट लेटर में चेंज करना। तो आपने देख लिया कि उनके नेक्स्ट लेटर को मैंने चेंज कर दिया है एंड जितने भी वॉवेल हैं उनको सेम रखना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जैसा कहा जाए आपको वैसा करना है। आमतौर पे कभी कभी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस क्या करता है कि वॉवेल को भी चेंज कराया जाता है, बट इस क्वेश्चन में वॉवेल चेंज नहीं किया गया है तो आपको चेंज नहीं करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि राइट एंड से दूसरा लेटर कौन होगा। तो राइट एंड से आप देख पा रहे हैं कि दूसरा लेटर आपको क्यू है। तो आपको क्लास में मैं समझा चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर देख रहे हैं कहा गया है कि राइट एंड से दूसरा लेटर, तो गाइस सबसे पहले चुनिए कि मेरा राइट एंड से सबसे पहला लेटर कौन आने वाला है? टी, टी आ गया। दूसरा कौन आने वाला है? पी, पी भी आ गया एंड पी को ही सिर्फ चेंज कर दीजिए क्यू में और आपका क्वेश्चन सॉल्व। इससे ज्यादा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इस क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कहा गया है कि राइट एंड से दूसरा लेटर कौन होगा। जब अरेंज कर देंगे तो गाइस आप देख रहे हैं कि सबसे पहला लेटर बड़ा कौन है? टी है, तो आपको टी तो पहला आ जाएगा। दूसरा कौन होगा? पी, पी भी आ जाएगा। और जब हमको इसी को चेंज करने के बाद क्यू दिख जा रहा है तो हमको इतना अरेंज करने की जरूरत है क्या? तो अरेंज आपको नहीं करना है। और इस क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड, गाइस एक चीज बता दें, रीजनिंग में आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन तब जब आपका हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग कैलकुलेशंस होगा, इन द सेंस ऑफ कि आपका हर एक क्वेश्चन घर से टाइम डिसाइड करके जाइए कि कितने सेकंड में बनाना है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हार्डली 10 सेकंड बहुत है। तो 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपको रीजनिंग में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को मैनेज करना है। उसके लिए इन सब क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम को बचाना है। तो फिलहाल आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप ये समझ पाए हैं तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बड़े आराम से बनता है, इसमें कोई टफेस्ट नहीं है, बस आपको लॉजिक के हिसाब से आपको देखना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब टर्न करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन तो है, इसमें जितने भी नंबर्स लिखे हैं 435, पहले इनको तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। एग्जामिनेशन में हालांकि लिखने की उतनी जरूरत नहीं होती है। 665, नेक्स्ट वन है 315, 516 एंड लास्ट वन है 245।
आप यहां पे देख पा रहे हैं ये सारे नंबर आपको लिखे हुए हैं। एग्जामिनेशन में ये भी लिखा हुआ होगा, आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको याद करने की जरूरत है। तो एग्जामिनेशन में ये लिखा होगा, सिर्फ इसको आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आते ही क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला कहा गया है कि रिजल्टेंट क्या होगा। भाई रिजल्टेंट क्या होगा, तो पहले देखना है कि किसका रिजल्टेंट। तो इसमें आगे पढ़ते हैं, इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, आपको दिख रहा है कि लोवेस्ट नंबर कौन है, 245 दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं लोवेस्ट नंबर कौन है, 245। तो लोवेस्ट नंबर तो आपको दिख गया 245, और इसमें कहा गया है कि इसका तीसरा डिजिट, तो तीसरा डिजिट इसका 5 है। लोवेस्ट नंबर का तीसरा डिजिट आपको दिख रहा है ये 5 है, जहां पे आप देख पा रहे हैं ये 435 है, 665 है, बट लोवेस्ट नंबर कहा गया है तो ये आपको दिख रहा है 245, एंड इसका तीसरा डिजिट जो आपको मिल जाएगा 5। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट। चलिए लोवेस्ट तो आपको दिख गया, सेकेंड लोवेस्ट इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, 315, सेकेंड लोवेस्ट 315, 315 सेकेंड लोवेस्ट, ठीक है। और इसका पहला डिजिट आपको चुनना है, पहला डिजिट आपको चुनना है, तो फर्स्ट डिजिट आपका हो गया 3। अब इसी का रिजल्टेंट मांगा जा रहा है कि इसका मल्टीपल का रिजल्टेंट क्या होगा। तो गाइस 5 into 3 आप आराम से बता सकते हैं, 5 into 3 आपको 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ चुनिए क्या क्वेश्चंस को कहा गया है। क्वेश्चंस बड़ा सिंपल है गाइस, कि सबसे लोवेस्ट नंबर का तीसरा डिजिट 5 हो गया, एंड सेकंड लोवेस्ट का पहला डिजिट 3 हो गया। इन दोनों को रिजल्टेंट क्या होगा जब मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 15 मिला और आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 is added to the first digit of the every even number। even number आप देख पा रहे हैं, केवल यही है, आप देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। इवन नंबर कौन, 516, 516 ये है आपका इवन नंबर, बाद बाकी सब है आपका ऑड नंबर। तो 516 ये आपका इवन नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें if 2 added to the first digit, इसमें आपको पहले डिजिट में आपको केवल 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड कीजिए, आपका ये हो जाएगा 716। 716 क्यों, क्योंकि पहले डिजिट में 2 ऐड करना है, ये इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप उसको पढ़ पा रहे हैं। दूसरा इसमें आगे बढ़ते हैं, एंड 3 is subtracted from the third digit of the every odd number। चलिए आपको इवन तो एक है, मतलब क्या कि सभी ऑड नंबर है, और इसके तीसरे डिजिट में आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 432। यहां पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 662। फिर 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपको 312, 312। सब ऑड में लास्ट का तीसरा डिजिट में 3 आपको सब्ट्रैक्शंस करना है, और इसमें भी 3 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 एंड 2, ये हो गया आपको फाइनल। अब इसमें पूछा क्या गया है, थोड़ा पढ़ें। इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स विल ए डिजिट अपीयर्स ट्वाइस। आपको ऐसे कितने नंबर में जिसमें डिजिट 2 बार दिख रहा है, तो देखिए आप यहां पे एक ये दिख रहा है 66, ये आपको डिजिट दिख रहा है ना, ये है आपका ट्वाइस। दूसरा आप यहां पे देखिए 2 and 2, ये उस नंबर में 2 डिजिट जो है, एक डिजिट जो है 2 बार आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। मतलब कि 2 नंबर में आपको डिजिट जो है 2 बार दिख रहा है। बाद बाकी सब में देखिए 716 रिपीट नहीं है,
312 रिपीट नहीं है, 432 रिपीट नहीं है, मतलब कि आपका हो जाएगा 662 एंड 242। इसमें 242 में डबल 2 है जो आपको डबल दिख पा रहा है, एंड डबल 6 है जो आपको 2 बार दिख रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहां गया, द पोजिशंस, सॉरी 1 2, हाँ, द पोजिशंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द ईच नंबर आर इंटरचेंज। चलिए आते हैं इंटरचेंज करते हैं। कहा जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड डिजिट के पोजीशन को चेंज करना। सेकेंड एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, मतलब क्या, 4 5 3, 5 इधर आएगा 3 इधर आएगा, इसमें भी उसी तरह चेंज करेंगे 6 5 6, ये चेंज हो गया, इसमें भी चेंज कीजिए 3 5 1, इसमें भी चेंज करेंगे 5 6 1, इसमें चेंज करेंगे 2 5 एंड 4, ये हो गया, चेंज हो गया। क्वेश्चंस का आ गया है, अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल द रिजल्टेंट, फिर से रिजल्टेंट मांगा है भाई, रिजल्टेंट किसका, हमें आगे क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। रिजल्टेंट मांगा है, व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। गाइस आप देखिए तो लोवेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 254 है ना, 254, और इसका तीसरा डिजिट जो आपको 4 दिखेगा है यहां पे, तीसरा डिजिट, लोवेस्ट नंबर का तीसरा डिजिट यहां पे डिमांड्स किया जा रहा है। जो तीसरा डिजिट है आपको 4, लोवेस्ट नंबर का तीसरा डिजिट 254। आगे है, इसमें कहता है Thus form is added to the second digit of the second highest। सेकंड हाईएस्ट कौन सा हुआ भाई, फर्स्ट हाईएस्ट तो आपको ये दिख रहा है, सेकंड हाईएस्ट आपको दिख गया 5 6 1, ये है सेकंड हाईएस्ट 5 6 1, 5 6 1, सेकंड हाईएस्ट नंबर, इसका सेकंड डिजिट जो आपको दिख जाएगा 6 6, और इसमें कहा गया है कि इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट क्या आएगा। तो भाई बताएं जल्दी से, 4 + 6 कितना होता है, 10। दिस वन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी बड़े आसान है, देखिए रीजनिंग का कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, आप रीजनिंग को बड़े आसान से बना सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको एग्जामिनेशन में नंबर ला पाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस की है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, आपको रिजल्टेंट मिलेगा ही, रिजल्ट मिलेगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन है भाई, फर्स्ट हाईएस्ट तो ये है आपको, सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये है, एंड थर्ड हाईएस्ट कौन है, आपको दिख रहा है 4 3 5, तो थर्ड हाईएस्ट आपको दिख गया 4 3 5, एंड इसका सेकेंड डिजिट तो आपको 3 हो गया, 3 दिख गया। थर्ड हाईएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट आपको 3 मिल गया फाइनली। आगे आते हैं नेक्स्ट, विद इन द हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर के पहले डिजिट से डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट नंबर आपको है 665, 665, इसके पहले डिजिट जो है 6, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 3/6 आपका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है। रीजनिंग रियल में लॉजिकली बहुत आसान होता है, सिर्फ जरूरत होती है तो आपको प्रैक्टिस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
इफ द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी नंबर हैं उनके हर एक डिजिट को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको हो जाएगा 3, 4 एंड 5। दूसरा है 5, 6, 6। ठीक है। एंड तीसरा है 1, 3, 5। नेक्स्ट है 1, 6, 5 एंड लास्ट वन है 2, 4, 5। 2, 4, 5। इनको कहा गया है कि जितने भी नंबर हैं उनके हर एक डिजिट को अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4, 3, 5 ये बन गया 3, 4, 5। 4, 3, 5 ये बन गया आपको 3, 4, 5। इसी तरह सबको हम अरेंज करेंगे। आगे कहा गया है which of the following will be the lowest number in the new arrangement। guys lowest number कौन हो गया आपको 135 और 135 किससे बना है 315 से। अब कहा अच्छा कोई बात नहीं अरेंज किया जाता कोई दिक्कत नहीं। 156 तो 135 आप देख रहे हैं कि ये किससे बना है 315 से। तो आपका आंसर 135 नहीं होगा बल्कि ऑप्शन में देखिए 315 किस में है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 315 है। आपका आंसर हो जाएगा 315। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये आप समझ चुके हैं एग्जामिनेशन में बहुत ही आसान होता है। और एक चीज बता दें इस पूरे क्वेश्चन को टाइमर में अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिनट मैक्सिमम जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, 3 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं देना है। ये तो आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, बट आप जब अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा एक और चीज बता दें, एग्जामिनेशन में कोशिश करें जितना भी मिनिमम लिखने की कोशिश करें, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम आप जितना लिखेंगे उतना आपका वक्त जाया होगा। तो आप ज्यादा कोशिश करें कि हम लिखें नहीं, आप पे प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो इतना इन लोगों को इनकी जरूरत नहीं है लिखने की, और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चंस नंबर 7। क्वेश्चंस नंबर 7 में क्या है 7 में क्वेश्चंस है हाउ मेनी सच पेयर्स। गाइस इसमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, फिक्स होता है। क्यों? बस आप एक वर्ड ढूंढिए पेयर। आपको पेयर फाइंड करना है, इतना लंबा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन यही आता है, सिर्फ वर्ड चेंज होंगे। बाकी क्वेश्चन तो यही पूछे जाते हैं ना, हाउ मेनी पेयर्स फाइंड। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, देखिए कौन है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको पेयर को फाइंड करना है। तो पेयर को फाइंड करने के लिए आप इस वर्ड को लिखें। वर्ड है आपको डेमोनेटाइजेशंस। हाँ, डेमोनेटाइजेशन से याद आया, ध्यान देंगे गाइस, डार्क लिखना है, ठीक है। डेमोनेटाइजेशन से ध्यान देंगे गाइस के सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जो आईपीएस पीओ मेंस क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और उनका इंटरव्यू डेट भी उम्मीद है कि आ चुका होगा। उम्मीद है शायद 9 मार्च को इंटरव्यू डेट आ चुका है। तो आप सभी लोगों से बस एक ही वर्ड्स कहना है कि इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें। एंड अगर कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डेविड्स कैरियर हब के ब्रांच में आके मिल सकते हैं। इंटरव्यू का सारा नॉलेज, सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे, कैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें एक टॉपिक आपका बनता है डेमोनेटाइजेशन, जो इंटरव्यू में आमतौर पे पूछे जा चुके हैं। ये मार्केट का आया हुआ क्वेश्चन है इंटरव्यू में। तो आप अपने इंटरव्यू को आई होप कि अच्छी तैयारी करके जाएंगे, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। चलिए आते हैं, नेक्स्ट है डेमोनेटाइजेशन। DEMONE, ये नहीं दिख रहा है, चलो यार अच्छा मार्कर लेके आया था ये, ठीक है, देखते हैं। हाँ सॉरी गाइस, नेक्स्ट है डेमोनेटाइजेशंस।
दूसरा लेके आइए, टाई डेमोनेटाइजेशन, ये वर्ड है, देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है ना, इसको करने में भी आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि इतना बड़ा वर्ड एग्जामिनेशन में देता है। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, बट थोड़ी सी भी अगर आपकी सावधानी हटी तो एग्जामिनेशन में आपका एक नंबर मिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े वर्ड में फाइंड करना, इतने बड़े वर्ड में फाइंड करना, हाँ इतने बड़े वर्ड में पेयर को फाइंड करना। देखिए पेयर आपको क्लास में समझा चुके हैं, जो न्यू एस्पिरेंट है वो भी देख ले। पेयर दैट मींस के जो जिस लेटर का जो पोजीशंस है वो अगर उस जगह पे है तो वो आपको एक पेयर मिल जाएगा। लाइक दैट ए अगर पहले पोजीशन पे है तो इसका 8वां पोजीशन कौन सा होता है? एच होता है। तो अगर आपको 8 लेटर के बाद 8 डिजिट के बाद आपको अगर एच मिल रहा है तो वो आपको एक पेयर आपका ये काउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज कि जो जिस लेटर के जिस पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब कि अगर ए पहले स्थान पे है और एच 8वें स्थान पे है तो आपको पहला पेयर आपको मिल गया। भले ही बीच में कोई भी लेटर हो, मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि हमें इससे काउंट करेंगे तो मेरा वो प्लेस उस जगह पे है या नहीं है। तो फिलहाल यहां पे आते हैं, हमें पेयर कौन कौन सा दिख रहा है। अब इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे लेटर्स को काउंट करना है, इसको काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सावधानी दें, आराम से होगा। इसमें काउंटिंग में आपको सबसे पहला पेयर दिख रहा है, देखिए डी से चलिए, डी से ई पहला लेटर, पहला पेयर आपको मिल गया डी से ई। दूसरा पेयर आपको मिल गया एम से, जब काउंट करेंगे एम, एन ओ पी क्यू आर एस, देखिए एम से एस मिला, ये भी एक पेयर मिल गया। एम से एस एक पेयर और मिला, एक पेयर कौन सा मिला? डी से ई। दूसरा पेयर कौन सा मिला? एम से एस, एम से एस, क्यों? एम से काउंट करके देखिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस, आपको एस जिस पोजीशन पे होना चाहिए था वो यहां से मिल गया। दूसरा है आपको, हाँ नेक्स्ट है, फिर काउंट कीजिए एन से लेके टी, एन से टी, एन ओ पी क्यू आर एस टी, मिल गया ना, एन से टी। तो आपको कितने पेयर मिले? 1 2 3, 3 पेयर मिल गया आपको इस साइड से। आप और आगे काउंट कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में ये बड़ा आसान होगा। साथ ही साथ आपको रिवर्स भी काउंट करना है, केवल इस साइड से काउंट नहीं करना है बल्कि रिवर्स में भी काउंट करना है। तो रिवर्स में काउंट करने के लिए आप देखिए सबसे पहले ही में मिल रहा है आपको एन से ओ, मिल गया आपको एन से ओ। रिवर्स में जब काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा एन से ओ, ये आपको रिवर्स में भी एक मिल गया। आगे हम आगे में काउंटिंग करते हैं, एन से ओ पी क्यू आर एस, देखिए एन से एक और मिल गया, एन से एस मिला। एन से केवल ओ ही नहीं मिला बल्कि एन से एस भी मिला, जो उसके एग्जैक्ट पोजीशंस पे होना चाहिए था। एन से एस, एन से ओ, एन से एस, उसके बाद अब ये आगे काउंट करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर आइए ओ से आपको मिलेगा एस, ओ से एक आपको और मिल गया पेयर एस। तो आपको अब तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पेयर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओ से एस। अब आइए ए से काउंट कीजिए तो बी सी डी ई, ए से ई एक और पेयर मिल गया, कितने हुए? 7 हो गए। ऑप्शन में देखिए 7 तो है लेकिन एक ऑप्शन ई भी है, मोर देन 7, और काउंट कीजिए तो आपको मिल जाएगा एन से ओ, एक और आपको मिलेगा यहां पे एन से ओ। हो गए ना आपको 8, तो टोटल आपको हो गए 8। आपका आंसर होगा मोर देन 7, मोर देन 7, 7 से अधिक है। देखिए अगर एक भी मिस करेंगे ना तो आपका आंसर क्या अब तक होता? 7। आपको मिस नहीं करना है, बड़े ध्यान से इसको काउंट कीजिए। ये पेयर वाला क्वेश्चन हर बार आता है, इसमें आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़े आसान से
पेयर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन जो हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एक क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस में देंगे और आप इसका आंसर YouTube चैनल पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आप उसका आंसर देंगे। चलिए, आमतौर पे अमूमन सभी लोगों के पास एक ऐप है जो बहुत ही फेमस है, ऑफ कर दीजिए तो आएगा। तो ठीक है, ये एक ऐप है व्हाट्सएप। इसमें भी सेम वही काम करना है, आपको पेयर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, एग्जामिनेशन में कोई भी वर्ड्स दिया जा सकता है, ये तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दे दिया है। तो आपका आंसर ये व्हाट्सएप में कितने पेयर आएंगे ये आपको देना है। बाकी अगले क्लास में तो इसका हम आंसर बता ही देंगे। बाकी आप इसको अगर समझ चुके हैं कि पेयर कैसे फाइंड किया जाता है तो आप इसका आंसर देंगे व्हाट्सएप।